अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा अगेन। पाइथन कोर्स में मैंने एक और टॉपिक सोचा कि आजकल काफ़ी पॉपुलर था, उसकी यूटिलिटी भी है। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स अपने QR कोड जो है वो जनरेट भी करती हैं और स्कैन भी करते हैं। तो हाउ टू जनरेट एंड स्कैन QR कोड्स थ्रू अ पाइथन स्क्रिप्ट बेसिकली। तो कंप्लीट इसमें हमने स्क्रिप्ट में दे रहा हूँ आपको, जिसमें QR कोड को जनरेट भी करेंगे, स्कैन भी करेंगे और उसको हम सेव भी कर सकते हैं बेसिकली। तो ये स्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है, QR कोड लाइब्रेरी है पाइथन की, उसके ज़रिए जनरेट करता है ये। उसमें हमें GUI की ज़रूरत इसलिए है कि हम वो डिस्प्ले करना चाहते हैं या कोई बटन वगैरह उस पर बनाएंगे कि ये सेव करो, ये रीड करो, उसके साथ हम GUI रिलेट करेंगे। और एक PIL के नाम से पिल लाइब्रेरी है जो इमेजेस को डिस्प्ले करती है या इमेजेस को सेव करती है बेसिकली। और ये OpenCV भी एक फ़ाइल है जो स्कैन और डिकोड करती है QR को, और जो QR कोड लाइब्रेरी है वो बेसिकली जनरेट करती है। तो हमें इसमें 4 लाइब्रेरीज़ चाहिए, उनको हमने 1 बाय 1 इंस्टॉल करना है और इंपोर्ट करना है। इंस्टॉल TK इंटर जो है एज TK, ये दिस विल डील बेसिकली GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इंपोर्ट QR कोड, ये हमारा QR कोड जनरेट करने के काम आती है। फ्रॉम पिल इंपोर्ट इमेज, और इमेज TK ये जो है हमारे इमेजेस को डील करती है, इमेजेस को स्कैन करती है, इमेजेस को सेव करती है। इंपोर्ट CV2। अच्छा, और ये जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं कुछ जो डील करेंगे। तो सबसे पहले हमने GUI को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इनिशियलाइज़ करना है, उसका टाइटल सेट करना है, ज्योमेट्री सेट करनी है। ये आपको अब GUI वाले लेक्चर से भी डिटेल देख सकते हैं आप, लेकिन इसमें दोबारा रिवाइज़ हो जाएगा। फिर हमारे जो 2 सेक्शन है इसमें मेनली हमने QR कोड जनरेट भी किया है एक मैंने, और एक QR कोड स्कैन का फंक्शन भी लिखा है। और डाटा इनपुट के फंक्शन हैं, डिस्प्ले का है, स्कैन रिज़ल्ट्स हैं, वो आप देखेंगे। जनरेट QR मेथड एक मैंने जो फंक्शन बनाया है जनरेट QR करने का, वो आपकी इनपुट लेगा। जो भी आप उसमें वेबसाइट एड्रेस दें, चाहे आप कोई सेंटेंस लिख दें, कोई वर्ड लिख दें, वो उसको कोड बना रहे। जनरेट से QR कोड एंड डिस्प्ले इट इन द GUI, वो उसको हमने वहाँ मैंने एक विंडो में सेक्शन रखा है जहाँ वो GUI जो इमेज बनेगा QR कोड का वो डिस्प्ले भी हो सकता है। और एक सेव बटन भी बनाया है जिससे अगर आप चाहें तो उसको सेव कर लें जनरेटेड कोड को, और जो आप उसको पास देंगे वो। ये ओपन द फाइल डायलॉग है जिसमें जब हम स्कैन QR का मैं फंक्शन बटन प्रेस करूँगा या फंक्शन कॉल करूँगा तो वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, जैसे फ़ाइल डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें से आप एड्रेस ब्राउज़ कर सकते हैं और आप लोकेशन से जहां आपका वो जिस फाइल में जिस लोकेशन पे आपका वो जो QR कोड है सेव है वहां आप तक ब्राउज़ करके जा सकते हैं। उसको डबल क्लिक करें, वो फ़ाइल ओपन होगी। तो ये जो QR स्कैन मेथड है मेरा फंक्शन यूज़र डिफाइंड, वो उसमें से उस फाइल में से इमेज को स्कैन करके आपको डिकोडेड रिज़ल्ट GUI पे नीचे डिस्प्ले कर देगा। इस तरह मैंने उसको लिखा है। मेन लूप में हम QR कोड एक ऐप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे QR कोड, फिर एंटर करेंगे डाटा जिसको आपने एनकोड करना है QR कोड में, और फिर जनरेट QR कोड का एक बटन है, उसको क्लिक करें तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो उसको करेगा सेव QR कोड। इसी तरह जनरेटेड QR कोड को सेव करेगा एज एन इमेज फाइल। इसको पिल लाइब्रेरी डील कर रही है। और स्कैन QR कोड जो है फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करके उसमें से आप जो सिलेक्ट करेंगे फ़ाइल, उसमें जो इमेज स्टोर होगा उसका आपको कोड दे देगा GUI। और ये इसके मैं फंक्शन आपको स्क्रिप्ट में दिखाता हूँ और रन करके दिखाता हूँ। तो आई माई सेल्फ फेल्ट इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन ये स्क्रिप्ट है, छोटा सा ही स्क्रिप्ट है। पिप OSS ये तो जनरली इंपोर्ट CV2 हमने की, जो आपकी मतलब है OpenCV, ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो हमें डील करेंगे। और इंपोर्ट TK इंटर जो है ये हमारी पहले से GUI को ओपन करती है,
क्योंकि हमने इसमें एक फ़ाइल डायलॉग बॉक्स और मैसेज बॉक्स वगैरह खोलने हैं, तो ये एक टीके इंटर की फर्दर ब्रांचेस भी हमने सब क्लासेस भी इंपोर्ट कर ली हैं। इंपोर्ट QR कोड जो जनरेट करेगा, QR कोड इंपोर्ट पिल से हमने एक इमेज लाइब्रेरी है जो इमेजेस को डील करती है, इंपोर्ट CV2। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये पहला फंक्शन है क्लास QR कोड ऐप। ये हमारा फंक्शन जो है बेसिकली QR कोड को जनरेट करेगा। उसमें ये सेल्फ डॉट रूट उसका QR कोड जनरेटर, ये बेसिकली ये जो है ये हम उसकी टोटल GUI की बात कर रहे हैं अभी। और इसमें फिर ये हमने एक टीके लेबल जो हमने GUI में अपना एक टेक्स्ट लेबल बनाया है जिसमें हम लिख रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं यूज़र को कि एंटर डाटा फॉर QR कोड। फिर ये एक एंट्री बॉक्स जो होता है ये एक्चुअली एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्स होता है एक तरह से, जिसमें आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, वो बनाया। उसमें जो आप जो भी वैल्यू देंगे ये उसको सेल्फ डॉट डाटा एंट्री लेके वो उसका QR कोड जनरेट करेगा। ये अभी हम GUI के फंक्शन से डील कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट जनरेट बटन जो है वो मैंने बटन क्रिएट किया और उसमें एक फंक्शन जो जनरेट वाला कॉल किया है। सेल्फ डॉट सेव बटन में सेव वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है और सेल्फ डॉट QR लेबल में जो लेबल को डिस्प्ले किया हुआ है उसमें विंडो में। जनरेट QR का फंक्शन देखते हैं, मेरा ख्याल नीचे जाके ये है हमारे पास। जनरेट QR में वो जो हमने डाटा एंट्री डॉट गेट है, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स जिसमें एंटर टेक्स्ट किया होगा कोड जनरेट करने के लिए, ये उसको डाटा लेगा। डाटा लेके ये QR का जो QR कोड डॉट QR कोड फंक्शन है एक, ये इसने हमें इनबिल्ट फंक्शन है, ये लाइब्रेरी है एक जिसमें ये फंक्शन डिफ़ाइन है। ये आपको बॉक्स साइज़ 10, ये आपको असल में QR कोड का साइज़ बता रहे हैं, उसका बॉर्डर बता रहे हैं, उसका जो है आपने उसका जो QR कोड का डाटा है वो इसको पास कर दिया है आपने। तो फिर QR डॉट ऐड डाटा जो है उसमें डाटा आप ये फंक्शन जो आपने एंट्री बॉक्स में जो भी आपने एड्रेस लिखा होगा, सेंटेंस लिखा होगा, वो इसको ऐड कर रहे हैं। और QR डॉट मेक ये फंक्शन फिर ऊपर हमने ये सारे उसके पैरामीटर सेट कर दिए और QR डॉट मेक जो है वो उसको जनरेट कर देगा बेसिकली। फिर ये सेल्फ QR इमेज, ये हमारे डिफरेंट और उसके चीज़ें जितने भी पैरामीटर्स हैं सेट कर रहा है। एल्स जो है मैसेज बॉक्स शो वार्निंग, ये अगर ना जनरेट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये उसमें बताएगा। सेव QR क्या कर रहा है कि ये फ़ाइल डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा है और उसमें जो फ़ाइल पाथ आप देंगे ये उस फाइल पाथ पे जो इमेज को सेव करेगा। और ये जो है सेव सक्सेसफुल अगर होगा, मैसेज बॉक्स शो इन्फो, एक हमने मैसेज बॉक्स भी शो किया हुआ है कि जो है वो हमें बता दे। तो डिफ़ाइन स्कैन QR फंक्शन जो है इसी तरह एक है कि अगर कोई बना हुआ पहले से है तो उसमें हम फ़ाइल देखें पढ़ रहे हैं, ये फ़ाइल पाथ हमने दिया है उसको फाइल डायलॉग बॉक्स से, जो भी ये हमने कहा डायलॉग बॉक्स में आस्क ओपन फाइल नेम, और उसमें जो भी फ़ाइल नेम पे आप जाके क्लिक करेंगे ये वो फ़ाइल नेम इस फाइल पाथ को मिल जाएगा। और अगर ये फ़ाइल पाथ नल ना हो तो ये फिर फंक्शन का ये जो पोर्शन है ये रन होगा और उसमें QR डिटेक्टर इक्वल टू CV2 डॉट QR कोड डिटेक्टर, ये QR कोड डिटेक्टर CV2 का फंक्शन है जो हमने CV2 लाइब्रेरी एक इंपोर्ट की हुई है। और इस CV2 में पहले हमने एक वो फाइल पाथ भी उसको पास कर दिया और फिर उसे कहा है कि इसके अंदर से QR कोड डिटेक्टर कर दे। ये सारा फिर डिटेक्ट हो जाएगा और आपके लास्ट जो 1-2 लाइंस हैं ये रूट मेन लूप, वही जब भी हम GUI बनाते हैं ये हमें दोबारा कंट्रोल अपने पास लेने के लिए, इवन ये इससे भी QR कोड से भी हम वापस ले लेंगे कंट्रोल और फिर रूट डॉट मेन लूप GUI से हम फाइनली कंट्रोल अपना यूज़र के पास ले लेंगे। तो इसको लेट्स रन इट और फिर मैं इसका डेमो आपको छोटा सा देता हूँ कि ये सबसे पहले हमारी उसने मैसेज जो मैंने उधर लिखा हुआ है कि पाइथन लाइब्रेरी CV इंस्टॉल हो गई जो QR कोड को जनरेट करेगी और ये एक फंक्शन बन गया एंटर द डाटा फॉर QR कोड।
यहाँ आप जो भी डाटा मसलन यहाँ देते हैं, सपोज़ www.google.com से मैं डाटा दे देता हूँ। जनरेट QR कोड बटन मैंने बनाया हुआ है, इसके साथ जनरेट वाला फंक्शन अटैच किया हुआ है। तो ये अगर मैं करूँ तो ये आप देखें जनरेट उसने करके ये QR कोड है। अभी इसने इसको यहाँ डिस्प्ले किया है। अब अगर मैं सेव QR कोड वाला बटन क्लिक करूँ तो ये उसको डिफ़ाइंड पाथ नेम भी एक उसमें फ़ाइल में ही मैंने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये इसको करंट डायरेक्टरी में देखें plot.example नाम की मैंने सपोज़ एक फ़ाइल रख ली, इसमें हम कहते हैं इसको सेव कर लो। अब वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो हम रिप्लेस कर लेते हैं, यस रिप्लेस, ये हो गया। और ये मैसेज हमें दे रहा है कि इट इज़ QR कोड सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह आपको ना ये QR कोड या कोई इमेज फ़ाइल किस तरह सेव की जाती है वो भी आपको इसमें फंक्शन मिल जाएंगे इस प्रोग्राम में, इस स्क्रिप्ट में। तो ये जनरेट किया, सेव कर दिया। अच्छा, अब अगर आप कहें तो मैं आपको डेमो दूं कि ये इस जो स्क्रीन पे इस वक्त QR कोड स्कैन किया डिस्प्ले हो रहा है या फ़ाइल में से जाके मैं इसको कहता हूँ स्कैन करो, तो आप देखेंगे कि ये स्कैन QR कोड और ये प्लॉट एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये स्कैन करो तो ये ओपन करता हूँ तो ये नीचे आपके पास इसका स्कैन करके वो डी कोड करके उसने, देखें मैंने ऊपर गूगल के नाम का ये क्रिएट किया है, तो ये नीचे उसने जो लास्ट लाइन है आप देखें स्कैन डाटा में ये www.google.com उसने मुझे रिटर्न कर दिया कि ये उसका रिटर्न एड्रेस है। आप चाहें तो इसको स्कैन करके कैमरा से या किसी स्कैनर से उस वेबसाइट पे जा भी सकते हैं अगर इसको हम स्कैन करें। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल में और देता हूँ कि अगर मैं यहाँ python.org लिखता हूँ उसे और इसको कहता हूँ जनरेट QR कोड, तो ये इसने ये python.org का कोड जनरेट हो गया। अब मैं इसको सेव इन फाइल कहता हूँ तो अगेन उसी प्लॉट एग्जांपल में मैं सेव कर दूँ, सपोज़ उसको ओवरराइट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ओवरराइट करना है, यस रिप्लेस कर दिया और ये सेव हो गया। अच्छा, अब इसको कहते हैं स्कैन करें तो ये फिर इसको वो फाइल पाथ देते हैं कि जिस फाइल में हमने सेव किया है। फाइल करें ओपन तो ये देखें अब नीचे लिखा हुआ आ गया python.org। पहले नीचे google.com लिखा हुआ था, जो मैंने अब जिसका कोड जनरेट किया है उसको मैंने स्कैन किया है। उसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी डेमो और देना चाहता हूँ कि सपोज़ यहाँ से अगर मेरे पास ये मोबाइल है, ये मैं इसका देखें आपको यहाँ नज़र आएगा, इसमें मैं अगर इसका जो QR कोड का स्कैनर है वो अगर इधर से ऑन करूँ जी, स्कैन QR कोड का बटन दबाते हैं और ये मैं इस स्क्रीन पे लाता हूँ तो ओपन लिंक कहता हूँ इसको, इसने स्कैन किया और इसको कहता हूँ ओपन लिंक। तो आप देखें कि ये जो मेरा मोबाइल है उसने इसको स्कैन किया और ये अब ये देखें ये python.org उसने खोल दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ ये दोबारा आपके सामने करता हूँ इसको कि google.com ये लिख के इसको जनरेट किया, सेव किया फाइल में और ये सेव हो गया, यस ओके। और स्कैन QR कोड, अब ये स्कैन QR कोड फाइल से करते हैं सपोज़, तो ये google.com दोबारा नीचे लिखा हुआ आ गया। और इससे भी मैं अपने फ़र्ज़ करें कि मैं अपने ये QR कोड स्कैनर से इसको आप देखें कि मैं स्कैन करता हूँ और इसको कहता हूँ कि ओपन लिंक, तो ये देखें ये google.com पे चला गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेमो था कि QR कोड स्कैन करना, जनरेट करना और स्कैन करना और सेव करना फ़ाइल में, इमेज फ़ाइल को सेव करना, वहाँ से हम पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी हम स्कैन कर सकते हैं जो इमेज है। तो ये मेरा इसके साथ ही ये आज का स्क्रिप्ट तो ख़त्म हो गया, बल्कि इसके साथ ही तकरीबन मेरा जो है पाइथन कोडिंग का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। आज मेरा ये लास्ट लेक्चर है। आप सबको मैंने कोशिश की है, बड़ी ऑनेस्टली मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि ये पाइथन कोडिंग का कोर्स था लेकिन मैंने इसमें डाटा साइंस तकरीबन पूरी डिटेल से, क्योंकि मैंने ख़ुद एक डाटा साइंस का कोर्स भी किया हुआ है,
तो उसमें और बेसिकली मैं मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन भी हूँ, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली डाटा साइंस के। तो उस हवाले से मैंने पाइथन कोडिंग के लिए मुझे ये कोर्स स्लॉट अलोकेट की गई थी बेसिकली, लेकिन मैंने इसमें डाटा साइंस को भी तकरीबन कम्प्लीटली आपको कन्वे कर दिया है। पाइथन कोडिंग के साथ डाटा साइंस के इक्विपमेंट के साथ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो लोग यंग हैं, न्यूली अनएम्प्लॉयड हैं या अपनी स्किल डेवलप करना चाहें डाटा साइंस में, उन लोगों को तो मैं एडवाइस करूँगा वो अपनी गिग बनाएं, आप वर्क पे जाएं, अपने लिए काम डाटा साइंस की तलाश करना शुरू कर दें। कोई पाइथन कोर्स के हवाले से या डाटा साइंस के हवाले से प्रॉब्लम हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दें, अपना प्रोफाइल बिल्ड करें आहिस्ता आहिस्ता। और कोई प्रॉब्लम हो, मेरी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आई एम अवेलेबल। इसके बाद जो है, लेकिन ये हमने बहुत बेसिक से शुरू किया था और तकरीबन एडवांस लेवल तक मैंने जो मुझे फंक्शन याद आए हैं मैंने बड़ी ऑनेस्टली, बल्कि मैंने स्क्रिप्ट फाइल्स के फ़ॉन्ट और जूम किया हुआ था और फ़ॉन्ट उनके बड़े साइज़ करके कोशिश की है कि अपने तमाम स्टूडेंट्स को लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैंने ख़ुद जब कोई भी टॉपिक हमने सर्च किया यूट्यूब पे, जो लोग फाइल्स दिखा रहे होते हैं स्क्रिप्ट फाइल्स, बताते हैं कि हमें ये पाइथन का काम ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्क्रिप्ट सही नहीं दिखा रहे होते क्विकली। तो मैंने इसलिए ऑनेस्टली बड़ी कोशिश की है कि लोग सीखें और इस तरह के उनको स्क्रिप्ट नज़र भी आए, उनको कमांड्स भी बताई हैं मैंने, पावर पॉइंट में भी बताई, साथ स्क्रिप्ट भी दिखाए हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही, लेकिन यहाँ से इसके बाद इंशाल्लाह पाइथन से लेकिन हर काम किया जा सकता है। आगे जो दौर आ रहा है हमारा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, ये सब काम पाइथन से हो सकते हैं। लेकिन चूंकि पहला कोर्स था मेरा, वो मैंने बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ से आगे मेरा उम्मीद है कि मेरी इनसे बातचीत हुई है, इनोविस्टा, शायद हम नेक्स्ट कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो वेरी सून मैं पाइथन विद मशीन लर्निंग एंड देन नेक्स्ट कोर्स अपना लॉन्च करूँगा, और उसके बाद शायद पाइथन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई भी लॉन्च किया जाए फ्यूचर में। तो हाउएवर जो कोर्स हो चुके हैं उनके लिए कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल एट इनोविस्टा इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह मेरे से रब्ता किया जा सकता है ताकि आप लोग अपने काम शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को अर्निंग हो इससे। ये हिशाम भाई ने एक सफ़र शुरू किया है जो लोगों को स्किल्स देने का और लोगों को रोज़ी देने का, तो खुदा करे कि इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए और आप लोगों की दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह अगले कोर्स में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।